हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम देखे थे जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वेक्टर एडिशन का, तो जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो भी उसका एक पार्ट है। तो इसका जो मेन मोटो है कि जो दो वेक्टर है, दो वेक्टर हमारा क्या होगा ना, एक ट्राइंगल फॉर्मेशन करेगा। जो दो वेक्टर और उसका रिजल्टेंट मिलके एक ट्राइंगल फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक। तो इसका जो पहला जो हम देखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है। ना, इसका जो स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट्स दैट when two vectors acting simultaneously at a point which represents the two side of a triangle in same order, and the third side of the triangle will represent the resultant vector in opposite order। तो पहले हम लॉ को लिख लेते हैं। This law states that when two vectors are acting simultaneously at a point which represents the two sides of a triangle in same order, and the other side the other side of that triangle will represent the resultant vector in opposite order। ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया, दिस लॉ स्टेट्स दैट when two vectors are acting simultaneously at a point which represents the two sides of a triangle। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल होगा, हमारे पास दो वेक्टर अगर एट ए टाइम एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रायंगल का दो साइड सेम ऑर्डर पे, मतलब सेम डायरेक्शन पे दिखेगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें दिखेगा। तो ऐसे ही हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, फिर इसका एनालाइज करेंगे। मान लो ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे हमारा क्या है, मान लो ये एक ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है। इसका जो वेक्टर्स देखो, ये हमारा पी वेक्टर है और ये हमारा क्यू वेक्टर है। ये देखो, ये दोनों हमारा सेम डायरेक्शन है। मतलब देखो, ये देखो, सेम डायरेक्शन का मतलब यहाँ से आया और ऐसे गया। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ये है सेम डायरेक्शन का मतलब। और रिजल्टेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मतलब देखो, रिजल्टेंट इस तरफ से जा रहा है और ये इस तरफ से जा रहे हैं, और ये देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये डायरेक्शन इस तरफ है। तो मतलब दोनों का टेल पॉइंट, जैसे कि हमने पढ़े थे कि टेल पॉइंट और हेड पॉइंट, वो हमारा जो स्केलर वेक्टर का जो पहला वीडियो है उसमें हम बताए हैं टेल पॉइंट क्या है, हेड पॉइंट क्या है। अगर आपको पता नहीं वो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे कि जो दोनों का टेल पॉइंट एक ही जगह से इनिशिएट हुआ है, और यहाँ पे इसका जो हेड पॉइंट है एक ही जगह जगह पे आके मीट हुआ है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये हमने समझ गए कि लॉ हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या, इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो हम निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका। जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, दो वेक्टर्स है। ठीक है। मान लो हमारे पास ए वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नाम पे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है।
ये दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने बी पॉइंट दिखाया था, ये दोनों हमारे पास मीट कर रहे हैं पी पॉइंट से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्रायंगल पे। तो ये है हमारा ए वेक्टर और ये है हमारा वी वेक्टर। ठीक है, और हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, और हमें जैसे हमारा हेडिंग क्या है, वेक्टर एडिशन। एडिशन मतलब दोनों का रिजल्टेंट, एडिशन मतलब हम नॉर्मल क्या करेंगे, जो हमारा एडिशन ऑपरेशन होता है हम वही करेंगे, लेकिन वेक्टर मेथड से। क्योंकि मैंने बताया है पहले से भी कि वेक्टर का जो एडिशन है वो हमारा नॉर्मल जो चार ऑपरेशन है वो उस तरह का नहीं है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट भी पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये जो आर वेक्टर है वो हमारा क्या होगा, वेक्टर ए का प्लस वेक्टर बी का समेशन होगा। ठीक। हम्म, अच्छा, और इसका एंगल भी हम निकालेंगे। मान लो ये जो आर वेक्टर है वो हमारे बीटा है। ठीक है, बीटा एंगल कर रहा है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीज हमें ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसको एनालाइज करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। मैंने क्या किया, हमारे अच्छा इसको नेमिंग कर देते हैं हम, ओ पी क्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा पी पॉइंट है। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ओ पी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जो ओ पी को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ओ पी को मतलब इसको, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, दूसरा कॉलर ले लेते हैं, और जो एक्सटेंडेड ओपी है उसको हम क्यू से ज्वाइन करना है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और इसका नाम मैं दे देता हूं एस। ठीक है, अब देखो ये जो है ये एक परपेंडिकुलर है। अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक तो है हमारा ओ एस क्यू, ठीक, और एक है हमारा पी एस क्यू। ये दोनों हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों ही हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दोनों का परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है हमारा क्यू एस। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, ये जो आर वेक्टर हमें निकालना है। ठीक, उसके लिए अच्छा मान लो यहाँ पे जो पी क्यू है ये एंगल कर रहा है थीटा, मतलब ए और बी के बीच जो एंगल है थीटा है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो थीटा मैंने लिया है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये ध्यान रखना है मैंने एंगल किसको लिया है, जब तुम वेक्टर रिजोल्यूशन करोगे तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो एंगल मैंने जहां पे लिया है ऐसे ही हमारा जो फॉर्मूला आएगा। तो अगर दूसरा इस फॉर्मूला को अगर तुम इंटीरियर एंगल लेके करोगे तो इसमें प्रॉब्लम में मतलब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, तो इसको ध्यान रखना है। अब क्या है, देखो हमें पी एस और क्यू एस को निकालना है। देखो, तो पी एस के लिए, पीएस के लिए हमें क्या करना है, देखो ना, ये अगर थीटा है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, देखो साइन थीटा इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू एस बाय हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, इस ट्राइंगल पे, मतलब जो हमारा पी क्यू एस ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज कौन है, पी क्यू। तो ये क्या हो गया हमारा क्यू एस बाय पी क्यू, जो क्या है बी वेक्टर है हमारा। ठीक है, इक्वल टू हमारा साइन थीटा। तो दैट इंप्लाइज हमारा क्यू एस इक्वल टू क्या हुआ, बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली हम cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या होगा बी बाई एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब पी एस बाय वही वी वेक्टर, तो ये क्या होगा,
पी एस इक्वल टू बी वेक्टर cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ बी वेक्टर साइन थीटा और ये हमारा क्यू वेक्टर, सॉरी, ये हमारा वी वेक्टर cos थीटा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, आर। आर का वेक्टर, आर का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। अच्छा, तो ये जो आर है, देखो ये आर जो है हमारा ट्रायंगल ओ एस क्यू का हाइपोटेन्यूज है कि नहीं, है ना। तो ट्रायंगल ओ एस क्यू का हाइपोटेन्यूज है ये जो आर वेक्टर। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके आर वेक्टर निकाल सकते हैं, मतलब ओ क्यू निकाल सकते हैं। ओ क्यू जो है वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज ही है ना ओ एस क्यू का। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो एच स्क्वायर, एच हमारा क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारे आर के बराबर है। ठीक, तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, परपेंडिकुलर है हमारा बी साइन थीटा। मतलब क्या है, एस क्यू, एस क्यू प्लस ओ एस, एस क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर। तो एस क्यू जो है हमारा क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एस जो है, देखो ओ एस को, ओ एस जो है ओ पी प्लस पी एस, है कि नहीं, ओ पी प्लस पी एस का स्क्वायर। तो मतलब जो ओपी है, ओपी हमारा क्या है, ए वेक्टर था, और पी एस हमारा क्या था, पी एस यहाँ हमने देखे हैं ये बी cos थीटा है। मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर। ये जो हुआ हमारा, देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये जो हुआ, देखो यहाँ पे ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को मैं पास ले आता हूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं और हम ये जो बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा से कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, ये जो आया ये क्या है, हमारा आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम ओ क्यू का स्क्वायर निकाले थे, लेकिन हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। आर के लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रिजल्टेंट का। ठीक है, अब क्या है, उसका डायरेक्शन देखेंगे। ये हमें मैग्नीट्यूड देगा, मतलब रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया। और डायरेक्शन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ऊपर हमने क्या किया है, हमें ये जो बीटा का जो वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, ये बीटा को हम कैसे निकालेंगे, इसके स्लोप से। स्लोप हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो स्लोप से हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप, स्लोप ऑफ आर हम निकालेंगे, मतलब स्लोप ऑफ कौन से साइड की, ओके, तो स्लोप ऑफ आर निकालेंगे, मतलब स्लोप ऑफ ओ क्यू।
तो उसके लिए हमारा क्या होगा, मैं ये लिख सकता हूं tan बीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ आर, है कि नहीं, क्योंकि हमारा एंगल जो था वो बीटा था, ठीक है, सॉरी स्लोप ऑफ आर। अच्छा, तो ये बीटा के लिए भी, tan बीटा के लिए मैं ये लिख सकता हूं, हमें पता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बी, पी बाय बी। तो उसके लिए हमारे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड है इस ट्रायंगल पे, मतलब कौन सा ट्रायंगल है, ओ एस क्यू का, ओ एस क्यू का परपेंडिकुलर है एस क्यू, एंड बेस क्या है ओ एस। एस क्यू बाय ओ एस। तो ओ एस जो है, एस क्यू क्या है हमारा बी साइन थीटा, और ओ एस जो है हमारा ए प्लस बी cos थीटा, ये हम पहले से निकाल चुके हैं। तो हमारा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी cos थीटा। यहाँ पे हमें इसका डायरेक्शन मिल गया, ये जो बीटा है वो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक कैच है, हमें जानना है इसे, यहाँ पे भी एक ध्यान रखना है। देखो बीटा जो है, हमने बीटा निकाले हैं, बीटा जो है वो किसके साथ एंगल क्या है वो देखना है। देखो बीटा जो है वो हमारे ए वेक्टर के साथ एंगल क्या है, ठीक है। तो ए वेक्टर के साथ जब एंगल कर रहा है बीटे, जब हमारा रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल कर रहा है, तो साइन कंपोनेंट हमने ऑपोजिट वेक्टर का लिए है, मतलब बी बी वेक्टर का लिए है साइन कंपोनेंट, और कॉस कंपोनेंट भी उसी का लिए है, ठीक है। अगर हमें एंगल निकालना है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि जो रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर के साथ कितना एंगल किया है, तो उसके लिए हमें ये एंगल निकालना है। तो मतलब होगा हमारा रिवर्स हो जाएगा, मतलब ए साइन थीटा बाय ए बी प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। और इसमें तीन स्पेशल केसेस आते हैं। देखो एंगल की जगह हम कुछ भी एंगल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो तीन के स्पेशल केसेस है उसको थोड़ा हमें याद रखना है, ताकि हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है थोड़ा इजी हो सके हमारे लिए। जैसे कि when जब हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल रूट, ये था हमारा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना है 1, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, जो कि है ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट, that is equal to a plus b, means when theta equals to 0 then the resultant r equal to a plus b, ठीक है, मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड r हो जाएगा, ठीक है। और एंगल हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अच्छा, जीरो मतलब जब दो पैरेलल वेक्टर्स आप करेंगे एट ए पॉइंट, ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे जब दो पैरेलल वेक्टर्स आएंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा ए प्लस बी, मतलब दोनों का मैथमेटिकल सम होगा, मतलब स्केलर सम होगा, ठीक है। अब देखेंगे जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो जब 180 डिग्री होगा, देखो हमें पता है वही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 हो जाएगा, cos 180 का रूट, दैट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, cos 180 का वैल्यू -1 है, तो -2ab, दैट इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चला कि जब ऑपोजिट्स
एंगल में एक्ट करेंगे दो वेक्टर एक पॉइंट पे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, आर इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब उनके डिफरेंस के बराबर हो। तो जो थर्ड केस है वो है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 दैट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आया हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर हाफ। ठीक, तो ये जो तीन स्पेशल केस था हमने वो भी डिस्कस कर लिए। तो आज हमने क्या क्या सीखे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है और उसका डेरिवेशन क्या है। ठीक है, अगर आप कोई सीएचएसई मीडियम से देख रहे हैं तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आता है ये वाला क्वेश्चन डेरिवेशन का, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और ये स्पेशल केसेस के साथ भी आता है कभी कभी, तो स्पेशल केसेस को भी प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।